सर, आज आपने किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव ये जो आपने प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस वार्ता की है? आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, जिसमें 60 मेंबर्स संयुक्त किसान मोर्चा के आए। उसमें निम्नलिखित फैसले लिए गए कि जो एसकेएम का मोर्चा है वो पहले भी नॉन पॉलिटिकल था, अराजनीतिक था और आज भी अराजनीतिक है। और जो लोग राजनीति में गए हैं, जो इलेक्शन लड़े हैं डायरेक्टली, वो एसकेएम का पार्ट नहीं हो सकते। और जो लोग आंदोलन लड़ते हैं वो लोग इलेक्शन में नहीं जाते। पहला मुद्दा तो ये डिसाइड हुआ। दूसरा ये डिसाइड हुआ है कि एमएसपी का लामबंद मुद्दा 8 महीने से टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने नहीं दिया है। उस पर फैसला होना बाकी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब सरकार देगी तब एमएसपी पे कमेटी हम बनाएंगे। तो सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द रिलीज करें। तीसरा मुद्दा लखीमपुर का है। लखीमपुर में जैसे कि आपने देखा 4 किसानों की हत्या हुई, एक मीडियाकर्मी भी मारा गया और कई लोग इस टाइम जेलों में बंद हैं, जिनकी हाई कोर्ट में अभी बेल एप्लीकेशन हमने डाल रखी, काउंटर एफआईआर कर दी, जबकि सरकार ने पहले वार्ता में कहा था कि हम काउंटर एफआईआर नहीं करेंगे। उन केसेस के बारे में भी हम सरकार को घेरेंगे। 22 अगस्त को हमने एक बड़ी मीटिंग रखी है, बड़ी पंचायत रखी है जंतर मंतर। उस पर हम सरकार को पंचायत करके लखीमपुर हत्याकांड की याद दिला के उनसे फैसले की या उनसे गुहार करेंगे कि जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिन पे हम लोग जो है आज हमारी मीटिंग हुई है। इसमें जितने भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के संगठन हैं उनको साथ में लेके चलने की हमने गुहार की है। जो संगठन अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, ताकि हम इकट्ठे मिलकर एमएसपी अग्निपथ, जो अग्निवीर की स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, उस पर एमएसपी पे और लखीमपुर हत्याकांड के मामले में हम लोग उसमें सरकार के साथ वार्ता करके उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मीटिंग हुई है। सर, लखीमपुर हिंसा की जो घटना थी उसकी जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कानूनी प्रक्रिया में ये था कि जब सरकार ने ये कहा था कि 17 लोगों को कॉम्पनसेशन देंगे, 10 लाख रुपए प्रति आदमी जो इंजर्ड हुए हैं, उनको अभी तक कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। तो जो सरकार ने वादा किया वो पूरा नहीं किया। दूसरा, सरकार ने जब वहाँ पे आपके प्रशांत कुमार डीजी ने जब वहाँ मीटिंग की थी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ, तो बड़ा क्लियरली उसमें मैसेज था कि काउंटर एफआईआर नहीं होगी, पर फिर भी काउंटर एफआईआर में 4 गिरफ्तार हुए लड़के। उसके बाद आपने देखा कि होली के आसपास किस तरीके से विटनेसेस को प्रताड़ित किया गया। 2 किसानों पर जानलेवा हमला भी हुआ जो विटनेस थे उस केस में। तो विटनेस प्रोटेक्शन की डिमांड को लेकर भी हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाई, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो ना विटनेस प्रोटेक्शन मिल रही है, जो 4-5 लोग बंद हैं उनकी लोअर कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है, हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। और जो सबसे बड़ी लामबंद डिमांड थी कि जो अजय मिश्रा टेनी थे, जो उस टाइम पे गृह राज्य मंत्री थे, आज भी हैं, वो इस सारे षड्यंत्र के पीछे थे। उनके इस्तीफे की डिमांड को लेकर आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और एसकेएम की यही डिमांड है कि तुरंत प्रभाव से उन्हें बर्खास्त करके उन पर केस रद्द किया जाए। आपने पिछली डेट में देखा किस तरीके से न्यायाधीश ने ये पूछा उनके वकील से कि अजय मिश्रा टेनी को अरेस्ट क्यों न किया जाए। 20 जुलाई की डेट लगी है, देखिए कोर्ट में क्या होता है। लेकिन जो घटना घटी थी, जो आपकी जो लखीमपुर हिंसा घटना घटी थी, तो जो घटना थी उसमें उनके बेटे द्वारा घटना की गई थी, तो आप उनको क्यों घसीट रहे हैं बीच में? उनके जो लड़के हैं, मेन जो अक्यूज हो गए, मेन जो दोषी हैं वो उनके लड़के हैं। जो उनके लड़के थे वो उनके घर से ही आए थे, गाड़ियाँ भी उन्हीं की थी, हथियार भी उन्हीं के थे। तो आप एक पिता की जो जिम्मेदारी है उससे बच्चे को कैसे मुक्त कर सकते हैं? भाई, अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री हैं, बेटा उनका सारा पॉलिटिकल काम देखता है। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी कोई प्रोग्राम लगा था, केशव प्रसाद मौर्य उस टाइम डिप्टी सीएम वहाँ पे उनके दंगल में बुलाए गए थे। तो ये सारा मामला तो पॉलिटिकल ही था। और क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पकड़ मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो रही थी किसानों के आंदोलन के चलते, तो ये तो सीधा प्रहार है सरकार का किसानों पर। इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि अजय मिश्रा टेनी की इन्वॉल्वमेंट पूरी है और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अगली डेट पे 20 जुलाई को देखिए, उन्होंने उनके वकील को पूछा है कि अजय मिश्रा टेनी को अरेस्ट क्यों ना किया जाए, तो इस बात को क्लियर हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में जिन लोगों ने संयुक्त मोर्चा किसानों को तोड़ने की कोशिश की और राजनीतिक पार्टी बनाई पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए, क्या आप लोग उनको निकालेंगे? देखिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी इलेक्शन में जाने की। वो एसकेएम से पूछ के तो इलेक्शन प्रोसेस में गए नहीं। जब उन्होंने 9 दिसंबर को आंदोलन हमने उठाया कि 3 कृषि कानूनों पर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और इस समय हमें आंदोलन को उठा लेना चाहिए और बाद में तैयारी के साथ हम फिर एमएसपी का आंदोलन जो है वो तय करके और नई एनर्जी, नई सफूरता के साथ हम लोग जो हैं वो लड़ेंगे। तो उस समय उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया। जब वो अपने
गंतव्य स्थानों पे पहुंच गए तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च की। अब पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी देखिए क्या रखा, एक संयुक्त समाज मोर्चा, एक संयुक्त दूसरे नाम संयुक्त के नाम से ही वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन लीडर्स का संयुक्त किसान मोर्चा की जो जीत थी, किसानों की जो जीत थी, जो अराजनैतिक जीत थी, उसको राजनीति में बदलने की कोशिश थी। तो यही ऑब्जेक्शन लेकर उनको 15 जनवरी को सस्पेंड किया गया। पर जब 14 मार्च की मीटिंग में राजेवाल जी ने ये कह दिया कि मैं ही एसकेएम हूँ और मुझे कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, तो मामला और ख़राब होता चला गया। अब मामला यहाँ फंसा है कि जो लोग डायरेक्ट इलेक्शन में गए 6 संगठनों को तो एसकेएम ने पहले से निष्कासित कर दिया है, पर जो 16 संगठन उनके साथ थे, जिनमें से शायद कुछ लोग इलेक्शन भी लड़े हों उस टाइम पे, वो वापस आना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो 6 संगठनों को निष्कासित किया गया है तो उन 16 संगठनों को भी अभी एकदम से निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। उस पर सोच विचार करके और कुछ समय बाद ही इस पर विचार करना चाहिए कि इनको वापस ले सकते हैं नहीं। हमारे लिहाज से जितने भी संगठन आज एकत्रित हुए हैं वो सब राजनीतिक हैं, वो कभी किसी इलेक्शन प्रोसेस में गए नहीं हैं और ना वो एसकेएम का नाम का इस्तेमाल कोई वोट मांगने में करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की है और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक तरीके से ही लड़के जीती जा सकती है। तो जिस तरह बात है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य है और वो व्यक्तिगत तौर पे चुनाव लड़ना चाहता है तो फिर क्या, व्यक्तिगत हो या पार्टी बनाकर हो, बात सबसे सिमिलर ही है। कोई व्यक्ति विशेष अपने नाम से किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है वो भी इतना दोषी है जो संगठन अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ता है। तो ये दोनों प्रोसेस में सजा सेम है। मतलब आपका कहना है कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, संयुक्त मोर्चा का सदस्य है, तो उसे संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य छोड़ना पड़ेगा? हाँ, उसको रिजाइन करके अपनी बात क्लियर करके कि मैं अब इलेक्शन प्रोसेस में जाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं अपने संयुक्त किसान मोर्चा की मेंबरशिप को त्याग रहा हूँ, उसको कह के जाना चाहिए। अगर वो नहीं कह के जाता तो वो निष्कासित हो जाएगा, और अगर कह के जाता है तो सर्वसम्मति से उसको जाने दिया जाएगा। हम देखिए, इलेक्शन लड़ना, वोट देना, ये आपका एक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। हम किसी को रोक नहीं सकते इलेक्शन में जाने से या वोट देने से। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट ना रहें, संयुक्त किसान मोर्चा से आप अपना इस्तीफा दे दें, उसके बाद आप जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।